अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने फ़िश आकर बनाया है। ये बहुत ही कम करंट पे चलता है। इसको आप मोटरसाइकिल की बैटरी से भी चला सकते हैं। तकरीबन 8 एम्पेयर या 10 एम्पेयर की बैटरी जो है उससे भी इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। यू कैन ऑपरेट दिस फ़िश हैकर विद ओनली 10 एम्पेयर बैटरी, मोटरसाइकिल बैटरी। दिस इज़ वेरी पावरफुल फ़िश हैकर एंड वेरी सिंपल टू मेक। Today I explain how to make this ferret core transformer for this fish hacker. Let's we start how to make this फिश आकर ट्रांसफार्मर। इस फिश आकर ट्रांसफार्मर को, ये फेरेट कोर है, इसको हम कैसे बनाते हैं अभी मैं ये सारा आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह इसको हमने बनाना है। सबसे पहले मैं इसका जो है डायग्राम पेपर के ऊपर बना के आपको बताता हूँ कि कितने कितने टर्न इसके लपेटने हैं। हाउ मैनी टर्न्स वी नीड टू वार्प ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड लास्ट सेकेंडरी। वी स्टार्ट टू मेक दिस। ये इस फिश आकर का डायग्राम है, ये देख लें। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है। ये हमने 225 से 245 250 तक जो है लपेटनी है। 235 मैंने लपेटी हैं। असली फार्मूला 235 है, 235 टर्न्स। और ये 25 नंबर है। ये वायर जो है 25 नंबर SWG, 25 SWG वायर। ये वायर जो है ये लपेटनी है। और ये फेरेट कोर ट्रांसफार्मर जो हमने लेना है ये EE55 E55, इसको हमने ओपन कर लेना है, पूरी वायर निकाल देनी है। ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है। ये इसका ये ट्रांसफार्मर है। ये इसकी आउटपुट है जो प्राइमरी टर्न्स है। ये 25 नंबर वायर है। इसके 235 टर्न्स हैं। और इसके बाद ये वाली वायर सेकेंडरी जो है ये है 20 टर्न्स, 20 टर्न्स लपेटने हैं हमने। 19 SWG, 19 SWG वायर, इसके 20 टर्न्स हमने लपेटने हैं। और इसके बाद फिर इसके ऊपर HT, इसकी जो ये ट्रांजिस्टर की बेस को जो हम ये इसको स्टार्ट करने के लिए जो कॉइल है HT, उसके हमने 12 टर्न्स जो है ये भी 25 SWG जो हमने ये आउटपुट में यूज़ किया है SWG। तो ये इसका डायग्राम है। इसको देख आप अभी भी बना सकते हैं। इसके लिए जो बनाने की वीडियो है मैंने अलग बनाई है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तकरीबन आधे घंटे की। इसलिए मैंने ये ट्रांसफार्मर बनाने की वीडियो अभी अलग में बनाई है। तो ट्रांसफार्मर पहले आप बना लें, फिर दूसरा जो है वीडियो जिस तरह मैं बना रहा हूँ इसको बनाऊँगा अगली वीडियो में, इस पूरा मुकम्मल डिटेल के साथ कि ये मैंने किस तरह बनाया है। ये वाला फिश आकर मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हमने E55 जो है ट्रांसफार्मर, ये वाला है फेरेट कोर ट्रांसफार्मर, ये हमने लेना है। ये देखें, ये E55 है, तो ये लेना है। और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये कॉइल लपेटने वाली मशीन जो है इसके ऊपर हम इसको सेट कर लेते हैं। ये इसकी बुबन हमने जो है ये मशीन पर फिट कर ली है। अब हमने लेनी है 25 SWG वायर। ये 25 है। ये इसके ऊपर हमने स्लीव का पीस लगा लिया। और ये हम नीचे लपेट लें या दूसरी कॉइलें हम नीचे लपेट लें तो कोई मसला नहीं है। तो ये एक साइड में हम जो है ये लपेट लेते हैं। इसको अच्छी तरह से इसके साथ जो है ये बांध लेते हैं। ये हमने टोटल 5 लेयर्स लपेटनी है। एक लेयर में तकरीबन 45 जो है ये टर्न्स होती हैं। ये हमने एक लेयर जो है ये लपेट ली है। इसी तरह हमने टोटल जो है 5 लेयर लपेटनी है। ये तकरीबन 230-35 टर्न्स होंगी। एक लेयर हम जब हमने लपेट ली तो हमने उसके ऊपर ये टेप लगा लेनी है, पेपर टेप या दूसरा कोई बाइंडिंग पेपर लगा लेना है। अब हमने दूसरी लेयर भी इसी तरह लपेटनी है जिस तरह पहली हमने लपेटी थी।
ये हमने 2 लेयर जो हैं वो लपेट ली हैं। अब दोबारा हमने एक और टेप जो है यहाँ पे लपेट लेनी है। ये हमने दूसरी लेयर भी लपेट ली। अब तीसरी लेयर भी लपेट लेनी है। टोटल 5 लेयर हमने लपेटनी है। ये 3 लेयर हमने लपेट लिए हैं। अब चौथी हम लपेटेंगे। फिर ऊपर हम टेप करेंगे। ये चौथी लेयर अब हम लपेटेंगे। 3 हमने लपेट ली थी, अब टेप की और चौथी लेयर लपेटते हैं। जी, ये चौथी भी हमने लपेट ली। अब इसके ऊपर भी टेप हम कर लेते हैं। अब आखिरी और 5वीं लेयर हमने लपेटनी है। एक लेयर में 45 टर्न्स हमारी आती हैं, किसी में 1-2 कम भी हो सकती हैं, तो आप समझ लें 225 टर्न्स हमने लपेट लिए। अगर कम भी होंगे 225 से 250 के दरमियान हम 235 यानी नॉर्मल हम लपेटेंगे। 235 ये हम लास्ट वाली जो है, ये अब लास्ट वाली हम कॉइल ये लेयर जो है ये लपेटेंगे। ये हम 235 जो है ये हमने लपेट। आखिरी लेयर भी 4-5 मैंने ज़्यादा ही टर्न लपेटी हैं। अब हम इसको काट लेंगे, उसके ऊपर भी स्लीव लगा लेंगे। इसके ऊपर भी हमने स्लीव लगा ली और इसको साइड में लपेट दिया। हमारी ये कॉइल जो है ये 235 टर्न्स 5 लेयर्स कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर फिर हमने टेप करनी है। टेप के बाद फिर हम नेक्स्ट वाइंडिंग शुरू करते हैं। इसके ऊपर हम पेपर कर लेते हैं, क्योंकि ये दूसरी वाइंडिंग हमने शुरू करनी है, तो उसके लिए हम ज़्यादा थोड़ी सेफ्टी कर लेंगे ताकि नीचे वाली वाइंडिंग के साथ टच ना हो। तो इसके लिए भी हम ऊपर टेप के पीस लपेट देते हैं ताकि इसकी प्रोटेक्शन ठीक तरह से हो जाए और इसकी साइड्स हैं वो भी कवर हो जाएंगी। ये हम साइड्स के ऊपर, ये साइड से जो है हमने टेप काटी थी वो हम अच्छी तरह से लपेट लेते हैं। ये हमने इसको सेव कर लिया।
टेप कर ली। अब हमने जो लास्ट वाली कॉइल लपेटनी है वो भी हमने जो पहली तार जो ये लपेटी थी वायर 25 सेम यही हमने इसकी 12 टर्न्स लपेटनी है, 12 टर्न्स। ये हमने फिर जो नीचे 25 नंबर लपेटी थी वो लपेटनी शुरू करनी है और जिस तरह हमने नीचे कॉइल लपेटी है उसी डायरेक्शन में रखनी है। अब हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने 12 टर्न्स लपेट ली। इसको हम काट लेंगे और इसके ऊपर भी स्लीव का पीस डाल के ट्रांसफार्मर को हम बंद कर लेंगे। ये और इसके ऊपर भी टेप लपेट लेंगे, फिर साथ में पेपर भी लपेट लेंगे। ये टेप लपेट ली। के बाद ऊपर हम पेपर भी लगा देते हैं। ये पेपर है, इसको हम अच्छी तरह से लपेट लेते हैं। अब इसको हम मशीन से उतार लेते हैं। हमारा ये ट्रांसफार्मर बन गया है। ये जो है हमारी आउट है 235 टर्न्स और ये हमारी एक पॉजिटिव करंट को चली जाएगी और एक दूसरी जो है कलेक्टर को, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर्स को, और ये HT है, एक तार बेस को चली जाएगी और एक जो है ये साथ में रेजिस्टेंस लगकर हमने पॉजिटिव करंट देनी है और बेस को ये करंट मिलेगी तो ये ट्रांसफार्मर वर्क करेगा। अब इसका हम फेरेट कोर का जो ई कोर है E55 इसको हम बंद कर देते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर रेडी हो गया है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये तरीका बताना था कि ये ट्रांसफार्मर किस तरह बनाते हैं। ये हमने बना लिया है। अगली वीडियो भी इंशाल्लाह मैं साथ ही इसके जो है अपलोड कर देता हूँ अगले दिन बनाकर। तो इंशाल्लाह पहले आप इसका ये ट्रांसफार्मर बनाएंगे, फिर अगली वीडियो भी आपने ज़रूर देखनी है। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।